Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पार्वती भूल गई है अपनी हद, द्वारिका की बातों में आना पड़ेगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हरकू बाई साहिब ने कहा एपिसोड में, जो सीन हमने देखा उसमें कि पार्वती ये बदले बदला सा क्यों बोल रही है, जैसे ये अपनी जुबान नहीं किसी और की जुबान बोल रही है। हम और आप तो समझ गए कि द्वारिका की जुबान बोल रही है, मगर अभी इन लोगों को नहीं पता है कि पार्वती कहां से बोल रही है। चलिए इस पे चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात से हूँ कि जो पार्वती और या कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने सामने देखे हुए इंसान पे, उससे बातें करके जो उनको फीलिंग आती है उस पे विश्वास नहीं करते हैं। जो द्वारिका पढ़ाती है, जो द्वारिका बोलती है, जो द्वारिका उस इंसान का नक्शा उनके दिमाग में बनाती है, उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसान हमने इसी सीरियल में देखे हैं, चाहे वो गौतमा हो, खंडेराव हो, कोई भी हो। सिर्फ तुक्कू जी और मल्हार सरकार को छोड़ के बाकी सब कभी न कभी द्वारिका की इन बातों का शिकार हुए हैं और फिर द्वारिका की तरह ही सोचना शुरू कर दिया है। हमने पहले पार्वती का इंप्रेशन ये देखा कि पार्वती भोली है, नई नई महलों में आई है, वो सब चीजें हमने देखी। बाद में फिर हमने देखा कि पार्वती तो भोली नहीं है, वो तो असाधारण लड़की है, वो तो बड़े शातिर तीर चलाना जानती है। और अब जब द्वारिका ने उसके मन में ये बात बिठा दी है कि ये अहिल्या का षड्यंत्र है, चाल है उसकी, वो अपनी इस जो स्टेज है, मां बनने वाली जो स्टेज है, उसका फायदा उठा रही है और खंडेराव को दूर कर रही है तुमसे। यह सवाल दूर करने का होता ही नहीं है, उठता ही नहीं है दोस्तों। जो चीज उसके पास है ही नहीं पार्वती के पास, वो दूर कैसे हो गई। खंडेराव तो पहले अहिल्या के पति है ना, और गौतमा ने भी ये कहा है कि बड़ी रानी तो अहिल्या ही है। तो जितनी इज्जत गौतमा की उनकी बाकी रानियां करती हैं, वो इज्जत पार्वती कहां दे रही है अहिल्या को। वो तो ये समझ रही है, जो हमें लगता है इस हाव भाव से, इन सीन से, वो तो ये समझ रही है जैसे अब अहिल्या कहीं गायब हो जानी चाहिए। खंडेराव सिर्फ उसी के है और हर चीज खंडेराव उसी के साथ करेंगे, मगर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होता भी नहीं है। जैसे उसने डायलॉग बोले अपने कि रत्न वाला डायलॉग की जब पता हो कि ये अनमोल रत्न है अपने पास तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है वगैरह वगैरह, और फिर वो भी डायलॉग बोल दे कि अब मुझे पता है कि मेरी पसंद क्या है। तो सिंपल सी चीज सामने आती है कि अब उसने जो द्वारिका ने जहर पिलाया था उसको, जो दिमाग में भरा था, वो उसने चख लिया है, मगर ये उसको महंगा पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे खंडेराव की बात है। खंडेराव कितना भी अहिल्या से झगड़ा करे, कितना भी उससे दूरी रखें, मगर आखिरकार वो अहिल्या को मानते हैं। ये बात उनके दिल में बचपन से ही बैठ चुकी है कि अहिल्या गलत नहीं हो सकती है। कभी कभी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या अपने ही चीजों में फंस के वो बहक जाते हैं, मगर अल्टीमेटली चीजें वही होती हैं जिस तरह अहिल्या उनको समझाती है, वो समझ जाते हैं। इतनी बड़ी बात अहिल्या ने खंडेराव से मनवा ली, फिर भी अहिल्या चाहती तो ना करवाती शादी, है ना। इतनी सी बात जिन लोगों के समझ में नहीं आती है और उनको द्वारका जैसे लोगों की बातें समझ में आती है, तो उनका तो क्या ही भला होगा दोस्तों। क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात थी पार्वती के लिए भी, उसके पेरेंट्स के लिए भी, कि अहिल्या को अगर पार्वती से खतरा होता तो वो पार्वती को खंडेराव की दुल्हन बनाती, क्यों चुपचाप बैठी रहती अपने कमरे में। खंडेराव ने तो स्टैंड ले ही लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो अहिल्या ने क्यों किया फिर ऐसा। क्योंकि वो अपने ससुराल की नाक नहीं नीचे करने देना चाहती, वो नहीं चाहती किसी स्त्री के साथ अन्याय हो। जिसकी थॉट ऐसी है उसके ऊपर फिर से शक करना, ये बहुत ही बारीक पॉइंट है दोस्तों, मगर बहुत बड़ी बात कहता है। ये एहसान फरामोशी की भी बात करता है, बहुत सारी बातें करता है, मगर ये चीजें महंगी पड़ेगी पार्वती को। क्योंकि अहिल्या देवी जितना पार्वती से प्यार करना शुरू कर चुकी है, वो उसको भोला समझती है, उसको छोटी बहन की तरह समझती है। वो छोटी बहन किस तरह की बातें करती है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएंगी। तब दुख भी होगा अहिल्या को और फिर वो अपने तरीके से बात भी करेगी पार्वती से। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.